पंचायत चुनाव जब से डायरेक्टर सिस्टम से हुआ है, धोद में बाकी पार्टियां ही एकजुट हुई है हमारे खिलाफ, हमने किसी से नहीं किया है। सर देख सकते हैं कि आने वाली 13 तारीख को पहले पार्षदों की लॉटरी नगर निकाय चुनाव की और उसके बाद के अंदर नगर पालिका नगर निगम और उसके बाद पंचायत चुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की क्या तैयारियां? नगर निकाय और पंचायत राज स्वायत्त संस्थाओं का जो चुनाव है, निश्चित रूप से हाई कोर्ट के बार बार निर्देश के बाद सरकार को अब मजबूर होना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से वायदे करके आई थी, एक भी वायदा किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, आम जनता के खिलाफ काम करने का काम किया है। इसलिए डर रहे थे कि चुनाव नहीं करा के आगे खिसकाते जा रहे थे। 1 साल से ज़्यादा समय हो गया। इसलिए निश्चित रूप से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी न केवल चुनाव लड़ती है बल्कि जनता की समस्याओं के लिए आंदोलन भी लड़ती है। और चुनाव के वक्त इस पंचायत राज और नगर निकाय के चुनावों की भी तैयारी अभी शुरू करेंगे। तमाम जगह पहले से तैयारियां चल रही हैं, सीटें चिन्हित की जा रही हैं, चाहे वो नगर निकाय हों चाहे पंचायत राज की हों, उनमें सब जगह पार्टी लगी हुई है। आने वाले अब और तेज़ी के साथ उनका सबसे पहले नगर निकायों के चुनाव होंगे, उसके बाद हम पंचायत राज के होंगे, तो उसकी पूरी तैयारी है। पहले नगर निकाय चुनाव है, क्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जहां भी नगर पालिका है, चाहे दांतारामगढ़, धोदिया, सीकर या अन्य क्षेत्रों में, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ में, जहां जहां नगर पालिका चुनाव होंगे वहां चुनाव लड़ेगी? जहां हमारा प्रभाव मजबूत है, क्योंकि हमारी पार्टी का प्रमुख लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना। जो इस देश के संविधान, देश के भाईचारा, देश की स्वायत्ता, जो जनता के टैक्स से जो बने थे, तमाम उन संसाधनों को बिगड़ टके पैसे देश की अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को सौंप रही है। इसलिए सबसे पहला काम है तमाम संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस करने का काम कर रहे हैं। इसलिए सबसे प्रमुख काम है कि जो भाजपा विरोधी लोग हैं, मत हैं, वो सब मिलकर लड़े, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हरा सकें। ये हमारी पार्टी का लक्ष्य रहेगा पूरे राजस्थान में। आप धोद विधानसभा की हम बात करें तो लगातार 2-3 बार आप वहां से विधायक भी वहां बने हैं। धोद विधानसभा के अंदर 2 नगर पालिकाएं आती हैं, धोद और लोशल नगर पालिका। वहां पे देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का काफी अच्छा दबदबा है, तो क्या दोनों जगह चुनाव लड़ेगी? सब जगह ही लड़ेंगे, दोनों जगह नहीं। पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ पार्टी का प्रभाव है वहाँ सब जगह लड़ेंगे। हमारी कोशिश होगी, जैसे आपको बताया कि पहली प्राथमिकता है हमारी पार्टी की ताकत बढ़े और भारतीय जनता पार्टी परास्त हो। क्या आगामी निकाय जो चुनाव होंगे या पंचायत चुनाव होंगे, अक्सर हम देख सकते हैं कि धोद के अंदर पिछली बार भी जब प्रधान के चुनाव आते हैं तो उस समय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी कभी कांग्रेस से गठबंधन होता है, कई बार अन्य दलों से। तो इस बार क्या किसी अन्य दल से, किसी संगठन से कांग्रेस से गठबंधन करेगी पंचायत और नगर निकाय चुनाव में? ऐसा है कि पंचायत चुनाव जब से डायरेक्टर सिस्टम से हुआ है, धोद में बाकी पार्टियां ही एकजुट हुई है हमारे खिलाफ, हमने किसी से नहीं किया है। निश्चित रूप से अभी जो स्थिति पूरे देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी सीपीएम की ताकत बढ़े और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से परास्त हो, ये हमारा। क्योंकि आप देखेंगे कि जब पिछला पंचायत राज का चुनाव हुआ, 8 के 8 भारतीय वो कांग्रेस के विधायक थे और जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बना। इसलिए हमारी ये कोशिश होगी कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हारे और सीपीएम की ताकत बढ़े। धोद में पिछली बार जब पंचायत चुनाव हुए तो हमने देखा कि भाजपा और कांग्रेस एक जाजम पर आ गए थे, तो अब की बार तो धोद के अंदर 2 पंचायत समिति है, तो क्या लगता है एक के अंदर प्रधान बनाने में कामयाब होगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी? नहीं, हम तो दोनों जगह, अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रधान है, हम तो दोनों जगह ही हराएंगे। बाकी तो जनता का निर्णय होगा, कौन हारता है कौन जीतता है। चुनाव कोई पहले से नहीं होता। नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर जनता को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जनता को यही मैसेज देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े नारे दे के आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार और किसानों को भाव मिलेगा, 2 करोड़ को नौकरी मिलेगी,
100 दिन में काला धन ला के हर के 15 लाख देंगे, नौकरियां छीनने का काम किया है, किसान को कर्जदार करने का काम किया है। और किसान ने ही इस नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक किसान आंदोलन में झुकाया था और अभी विद्यार्थी और नौजवानों ने झुकाया है। इसलिए जिस तरह से विद्यार्थी और नौजवानों पर बर्बर हमला इन्होंने करने का कोशिश किया, उन सब का जवाब जो भारतीय जनता पार्टी को जो गुमान है उसको परास्त करने का काम करेंगे। तमाम विद्यार्थी, नौजवान, किसान, मजदूर हर के खिलाफ इन्होंने केवल और केवल कंपनियों के पक्ष में और जनता के खिलाफ कानून बना करके उनको मालामाल करने का काम किया है। जनता के टैक्स से बनी हुई संपदाएं उन्होंने उनको सौंपने का काम किया है। इसलिए इसको परास्त करने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ में सीकर के सांसद अमरराम जी, जिनका ये कहना है कि पंचायत और नगर निकाय चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी भाजपा को हराने के लिए बखूबी, जहां भी उनका जनाधार है वहां बखूबी रूप से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी।